अस्सलाम वालेकुम, उमर ख़ान पार्का ग्रुप से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में कुछ लोग जो हैं नेगेटिविटी फैला रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उन चीज़ों को थोड़ा संभालने के लिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी है। वरना आज तक मैं इस तरह की कोई वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ जिसके अंदर मतलब कि मुझे ये सारी बातें करनी पड़ें, क्योंकि लोग इतने समझदार हैं, लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि वो किसी भी चीज़ को लेने से पहले उसके बारे में जाँच पड़ताल करते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हैं और उसके बाद वो चीज़ परचेज़ करते हैं। सबसे पहले देखें, न्यू मेट्रो सिटी के बारे में बताया जा रहा है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक स्कैम है। तो मुझे जनाब साबित करके दे दें कि ये फ्रॉड है या स्कैम है, तो हम भी इसको मान लेंगे कि फ़्रॉड है। सबसे पहली बात इसके अंदर ये आती है कि जो इसको बनाने वाले हैं, ठीक है, मलिक बिलाल साहब हैं, उनके साथ मलिक रियाज साहब हैं, ठीक है, एक फ़ैमिली है उनकी, उनके रिकॉर्ड है कि उन्होंने हमेशा एक अच्छी चीज़ मार्केट में डिलीवर की है। अगर आपने किसी अच्छे ब्रांड के साथ इससे पहले काम नहीं किया हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी अच्छे वेल रेप्यूटेड ब्रांड के साथ काम करते हैं तो वो हमेशा सख्ती के साथ चलता है। अगर मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, जितनी डेवलपमेंट 3 महीने के अंदर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने की है, आप मुझे रावलपिंडी में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ला के दिखा दें जिसने लॉन्चिंग के बाद 3 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की हो। इसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ। देखें, जब मेट्रो सिटी गुजर खान मार्केट में आया तो सारे लोग भाग के लेने के लिए आए और सब लोगों ने बेचा भी। जो लोग आज इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, उन लोगों ने भी बेचा, उसने पैसे कमाए सब ने। एक अच्छा रिपेट स्ट्रक्चर था इसके ऊपर, वो इन सब लोगों ने कमाया। अच्छा, बात करते हैं पॉइंट्स की, जिन पॉइंट्स के ऊपर वो वीडियो मबनी थी, तो मैं भी उसी को आगे फॉलोअप करूँगा। उसमें एक पॉइंट रेज़ किया गया कि जब प्लॉट की कैंसिलेशन होगी तो 25% डिडक्शन होगी ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ द प्लॉट। आपने अगर अपने एंड क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को पहले ये फॉर्म पढ़ के अगर बताया होता, जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की हर फाइल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस पे आपने भी साइन किए, आपके इन्वेस्टर के, आपके एंड क्लाइंट के, सबके साइन मौजूद हैं। अगर आपने अपने एंड क्लाइंट को पहले एजुकेट नहीं किया और आज शो डाल रहे हैं कि भाई 25% कैंसिलेशन चार्जेस हैं, तो वो इसके अंदर डे फर्स्ट से मौजूद है। जब आप ये फाइलें बेच रहे थे, जब आप कमीशन ले रहे थे अपना, तब तो आप भाग भाग के चीज़ें बेच रहे थे, तब तो आपने किसी को कुछ नहीं कहा। आपको चाहिए था कि आप उस टाइम शो डालते कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं बेचूंगा, इसके अंदर कैंसिलेशन चार्जेस 25% है। अब आपने चीज़ बेच दी, अपना कमीशन भी ले लिया, ख़ुद तो कमाई करके आप बैठ गए। अब लोगों के आगे आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आगे समझा रहे हैं लोगों को, भाई 25% की पॉलिसी है, बहुत बड़ा मतलब कि एक फ़्रॉड होने वाला मार्केट में। तो आपने पहले एक चीज़ को स्टडी करना होता है, फिर उस चीज़ को आपने मार्केट में लेके आना होता है। हमारे जितने भी एंड क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, ठीक है, हम सबको पहले ये चीज़ें बताते हैं। टर्म एंड कंडीशंस को पहले आप अपने एंड क्लाइंट्स को बताएं कि ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, इनके ऊपर अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो करें, वरना ना करें। इसके बाद दूसरा एक और पॉइंट ये भी मैं आपको बता दूं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में काफ़ी लोगों के, मुझे भी काफ़ी कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए कि हम इंस्टॉलमेंट्स के लिए फ़ोन करते हैं, डिटेल्स के लिए फ़ोन करते हैं तो कोई फ़ोन उठाता नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन देखें, हर सोसाइटी को टाइम चाहिए होता है। नई मार्केट में आती है सोसाइटी तो उसको टाइम चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। इससे पहले हमने रुडन के ऊपर भी काम किया, अभी भी कर रहे हैं। तो रुडन जब स्टार्ट हुआ था तो रुडन इतना सिस्टमेटिक नहीं था जितना आज है, ठीक है, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, आपको ये चाहिए कि आपने जिन भी अपने लोगों को फाइल्स बेची हुई हैं, ठीक है, आप उनको सर्विसेज दें। आपका काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ फाइल ली, फिल की, बेची, अपना कमीशन लिया और एंड ऑफ स्टोरी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने फाइल्स बेची हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि अगर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रही, ठीक है, उस तरह मैनेज नहीं कर रही, तो आपको चाहिए कि आप मैनेज करें। आप लोगों की इंस्टॉलमेंट्स लें, इंस्टॉलमेंट जाके जमा करवाएं, लोगों के लेजेस अपडेट करें, क्योंकि आपने उनको फाइल्स बेची हुई हैं, ठीक है। हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि जनाब अली बस आपने फ़ाइल बेची और अल्लाह खैर सलाह, ऐसा नहीं होता। आप शायद आपको काम करने का तरीक़ाकार नहीं आता, या तो आप नया नया काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें सारी समझानी पड़ रही हैं। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूँ, आपके पास अगर घर पे ये मौजूद है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की फ़ाइल, तो इसके जिस जगह पे आपने 4 अंगूठे और 4 साइन किए हैं ना, उन टर्म एंड कंडीशंस को पहले पढ़ लें। उसमें क्लॉज नंबर 6 है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द इंस्टॉलमेंट शैल बी पेड टिल 10th of every month in case of non payment of any current dues or installments will only be accepted
विद सरचार्ज, ठीक है। आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज बैरिया भी लगाता है, ठीक है। सारी बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं ना, जिन्होंने डिलीवर करना है, जिन्होंने लोगों को प्लॉट्स देने हैं, तो ये सारे काम उन्होंने करने होते हैं। अगर वो ढीला छोड़ दें भाई सिर्फ डाउन पेमेंट दो और बस भूल जाओ, तो ये बनाएंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये पुरानी प्रैक्टिस हो चुकी है मार्केट में कि सिर्फ डाउन पेमेंट आपने जमा करानी है तो हम संभाल लेंगे, ये सारा काम पुराना हो गया। अब बड़ा कंपटीशन है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और बड़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मैं आगे इस पॉइंट को पूरा कर दूं। विच विल बी टेकन एज 0.05% डेली ऑन टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इफ़ एनी लॉटी फेल्स टू पे 2 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, द अलॉटमेंट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट भी टाइम पे नहीं जाएंगी तो सोसाइटी वाले आपका प्लॉट कैंसिल भी कर देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है। जो आपने साइन किए हैं, जो जिस डीलर ने आपको ये फाइलें दी हैं ना, उससे पूछेंगे भाई उसने आपको पहले सारी चीज़ें एजुकेट क्यों नहीं किया, ठीक है। उस टाइम तो उन्होंने अपना सिर्फ कमीशन लेना था, रिबेट लेना था, लेके वो चले गए हैं। अब वो समझा रहे हैं जी बड़ा बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। In case of cancellation of plot, 25% of total plot price will be deducted, and remaining amount, if any, will be refunded within the period of 2 years without any markup or interest. However, processing fee and form fee is non-refundable. सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। इसके बाकी 25 पॉइंट्स हैं। अगर आप ये सारे पढ़ लें तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो कि उन जनाब ने वीडियो के अंदर आके सारी बातें की हैं, ठीक है। ये उनको चाहिए था कि अपने एंड क्लाइंट्स को ये सारी बातें समझाएं, अपने इन्वेस्टर्स को समझाएं। और मज़े की बात ये है कि लोग भी चीज़ को इसी तरह ले लेते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं नहीं, उसके ऊपर साइन अंगूठा लगा के दे देते हैं, पैसे भी दे देते हैं। सिर्फ क्यों? सुनते हैं कि बहुत बड़ा इसके अंदर प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा आने वाला है, तो एक नहीं 4-4 फाइलें उठा के रख लो और बाद में देखा जाएगा। रावलपिंडी के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, तो एक मार्केट प्रैक्टिस बन चुकी थी कि आप 10 फाइलें लें, सिर्फ डाउन पेमेंट दें, साल होल्ड करें, साल बाद इनकी प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर इसके ऊपर आपको हम प्रॉफिट निकाल के देंगे। लोग उस चीज़ के आदी हो चुके थे। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसने 3 महीने के अंदर मेन बुलेवार्ड बना दिए, गेट 1-2 के ऊपर काम शुरू हुआ है, पार्क्स बन रही हैं, घर बन रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको नज़र आ रही है बनते हुए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डाउन पेमेंट आके देनी है और आप बस सो जाएं। आपने टाइमली इंस्टॉलमेंट्स देनी है, टाइमली बैलून पेमेंट्स देनी है, सारा कुछ टाइमली करेंगे तो आपको प्लॉट मिलेगा, वरना आपको प्लॉट नहीं मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो वो जो पुराना सारा खाता है ना कि डाउन पेमेंट दो और फिर सो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने गलत इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था तो अब आ जाएगा मेरे ख्याल से। और जो भाई साहब न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को फ्रॉड कह रहे हैं, वो मुझे ये बता दें कि वो किस बेस के ऊपर इसको फ्रॉड कह रहे हैं, ठीक है। इससे पहले अगर रावलपिंडी में, पाकिस्तान में, इवन एशिया का सबसे बड़ा जो रियल इस्टेट का टाइकून है, ठीक है, वो मलिक रियाज है। वो वैसे ही नहीं बना इतना बड़ा, किसी वजह से बना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, इनके ऊपर ही कंपनीज बनती हैं। तो उनकी फैमिली की लेगेसी है, ठीक है, जो कि आगे मलिक बिलाल लेके चल रहे हैं। वो भी आगे उन्हीं पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं जो कि बहरिया टाउन की पॉलिसीज़ नहीं। कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा सब कुछ, ये सारा होता हुआ आया पहले भी और आगे भी होगा। अगर आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, एक ऐसे प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की है जिसने आपको प्लॉट देना है, सिर्फ फाइल नहीं देनी। चक्री रोड के ऊपर कितनी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, मुझे अब नाम भी नहीं पता कितनी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे बता दें कि किस सोसाइटी ने 3 महीने में इतनी डिलीवरेंस दी है, ठीक है। मैं चक्री रोड को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भाई साहब ज़्यादा चक्री रोड के ऊपर काम करते हैं। आप मुझे बता दें कि चक्री रोड के ऊपर ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसने लॉन्चिंग के बाद 3 महीने के अंदर इतनी डेवलपमेंट की है जितनी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने की है। आप मुझे कोई एक प्रोजेक्ट ला के दिखा दें, मैं भी कहूँगा अच्छा यार चलें ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में एक और चीज़ बता दूँ। अर्ली बर्ड ब्लॉक आया, ठीक है, जिसकी बैलेटिंग हुई, पहली बैलेटिंग हुई, वो मार्केट में आया। उसका रेट शेड आपको पता होंगे, 5 मरले के ऊपर 5 से 6 लाख का प्रॉफिट है, 7 मरला भी प्रॉफिट पे है, 10 मरला भी, किनाल भी, सारी चीज़ें प्रॉफिट पे हैं। अभी दूसरी बैलेटिंग हुई है, अभी उसके ऊपर ट्रेड शुरू होगा, वो भी प्रॉफिट के ऊपर चली जाएंगी। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिन्होंने आपको प्लॉट्स देने होते हैं या जिनकी स्ट्रैटेजी बड़ी होती है, वो आपको शॉर्ट टर्म ROI नहीं देते, ठीक है। उसके लिए अगर आपने शॉर्ट टर्म चलने तो आप छोटी सोसाइटीज़ के साथ चलें, जिनको परवाह नहीं है, जो खुद भी डाउन पेमेंट लेने के लिए बैठे हुए हैं, जिनको इंस्टॉलमेंट से कोई लेन देन नहीं है, उस जगह जाके आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म खुद भी कमाना है और आपको भी कमा के देंगे। जो बड़े नाम है, जिस तरह बहरिया टाउन है, जिस तरह DHA है, इस तरह न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, कैपिटल स्मार्ट सिटी को आप देख लें, ये बड़े नाम हैं। इन लोगों ने आपको रिटर्न देना है तो लॉन्ग रन के अंदर देना है। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी जब स्टार्ट हुई थी
लोगों ने बहुत शो डाला था कि ये तो नेगेटिव में जा रही है, ये तो मतलब कि अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज देखें, आज हर बंदा कह रहा है जी स्मार्ट सिटी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है, उनकी टर्म एंड कंडीशन सख्त होती हैं। उन्होंने मतलब कि अगर आपको ढीला छोड़ दिया, जिन लोगों ने फाइल्स परचेज़ की हुई, फ़ाइल ले के बक्से के अंदर रख के और सो गए, ये सोसाइटी उनके लिए नहीं है। ये सोसाइटी उनके लिए जिनको प्योरली 2 इयर्स के अंदर यहाँ पे प्लॉट चाहिए, ठीक है, ये सोसाइटी उनके लिए। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आइंदा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने लाजमी सोचना है। इसके अंदर एक और पॉइंट भी बता दूँ कि जब न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने डील लॉन्च की, सारे डीलरों ने भाग भाग के कोटा लिया, ठीक है। और कोटे के ऊपर उनको अच्छी खासी बचत भी थी, ठीक है। अब जब वो बेच रहे थे तब वो उनको बुरा नहीं लग रहा था। हालांकि ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो वो लोग आज चला रहे हैं, ये सारी इसके अंदर लिखी हुई हैं। उनको चाहिए था कि ये तब बोलते, बेचने से पहले लोगों को समझाते, ठीक है। बाद में आगे बताने की, इतना शोर शराबा डालने की क्या तुक बनती है, ठीक है। मुझे इस तरह की मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ, ना मुझे शौक है और ना मेरे पास इतना टाइम होता है। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जो कि मार्केट के अंदर जिसकी रेप्यूट अच्छी है, जो लॉन्ग टर्म लेके चलने वाला प्रोजेक्ट है, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई गलत बात करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। इसके अलावा देखिए, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मैं कभी पर्सनल अटैक किया किसी के ऊपर, ना मैं कभी करूँगा। ये हमारा एक प्रोफेशनलिज्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि आपने अगर फ्यूचर में किसी से भी फ़ाइल लेनी है, या कोई भी डीलर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने फ्यूचर में कभी भी फ़ाइल बेचनी है तो प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को बेचें। सिर्फ अपना वक्ती कुछ फ़ायदा दे के लोगों की फ़ाइलें आपने लोगों तक पहुँचा दी। अब जब लोग कह रहे हैं भाई वो तो इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे सक रहे, उस चीज़ को कवर करने के लिए आप कह रहे हैं कि सोसाइटी बहुत सख्त है, सोसाइटी 2 नंबर है। ऐसे नहीं होता है। आपको अब चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आप आती हैं रावलपिंडी के अंदर दूसरी सोसाइटीज़ के, जहाँ पे सिर्फ डाउन पेमेंट दो और सो जाओ, तो ये वो सोसाइटी नहीं है भाईजान। मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसके अंदर अगर आपने काम करना है तो आपको बड़ा अप टू डेट रहना होगा। आपको क्लाइंट्स की, जिन लोगों को आपने फाइल्स लेके दी हुई है, ठीक है, उनकी इंस्टॉलमेंट्स आपको खुद अपडेट करवानी पड़ेंगी, उनके लेजेस खुद अपडेट करवाने पड़ेंगे, आपको बड़ा फॉलोअप रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट टाइम किसी ऐसी सोसाइटी के साथ काम किया है जो कि टक्कर की सोसाइटी है, जिसने डीलरों को आगे संभाला कि भाई काम ऐसे होता है, सही। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी अच्छे ब्रांड को 2 नंबर कहना, अगर आपको अब वो 2 नंबर लग रहा है तो आपको पहले 2 नंबर नहीं लग रहा था। किसी भी सोसाइटी के साथ काम करने से पहले आप उसकी हिस्टोरिकल कन्वेंशन जाके चेक नहीं करते कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, पास्ट में उसने फ्रॉड किया या नहीं किया है, ठीक है। आपने कोई रिसर्च नहीं की, आपको चाहिए था आप पहले रिसर्च करते, और आप शुरू में लोगों को बोलते कि यार ये 2 नंबर सोसाइटी, इसमें बुकिंग ना करवाओ। तब आपने भी भाग के कोटा ले लिया, कोटा लेके आपने बेच भी दिया, कमीशन कमा लिया, रिबेट कमा लिया, और अब आगे आप लोगों को कह रहे हैं ये 2 नंबर सोसाइटी है। आप लोगों को गुमराह ना करें, आप अपने तौर तरीके ठीक करें, आप अपना काम करने का तरीक़ाकार सही करें, ताकि लोग आपको फॉलो करें और आप कभी दोबारा ऐसी वीडियो ना बनाएं, क्योंकि बेतुकी वीडियो है जिसके अंदर मतलब कि अजीब किस्म की बात है। भाई 2 नंबर सोसाइटी है, आप एक दफ़ा जाएं। अब मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, आप एक दफ़ा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जाएं, वहाँ पे वीडियो बनाएं, ड्रोन के साथ वीडियो बनाएं और लोगों को दिखाएं कि 3 महीने में सोसाइटी ने ये किया और ये फ्रॉड है, ठीक है। जिसने फ्रॉड करना होता है ना भाईजान, उसने इतना कुछ करना नहीं होता, उसने आगे सिर्फ बेचना होता है, डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी और फिर आपको 4 साल सुलाना होता है। वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, मैं कह रहा हूँ आप अपनी टीम के साथ जाएं, वहाँ पे जाके कवरेज करें, कवरेज करके लोगों को दिखाएं कि भाई कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है ये, जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है, स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, पार्क्स बन रहे हैं, विलास बन रहे हैं, गेट्स बन रहे हैं, मेन बुलीवार्ड्स बन रही हैं, गुजर खान को चमका के रखती है। आप किस बेस के ऊपर उसको फ्रॉड कह रहे हैं? आपको एक पॉइंट मुझे ला के दिखा दे, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आप अपने लोगों को सर्विसेज दें, जिन लोगों को आपने फाइल्स बेची हैं, आप उनकी इंस्टॉलमेंट्स को खुद अपडेट करवाएं, उनके लेजेस को अपडेट करवाएं। अगर आप नहीं करवा सकते तो ये आपको टीम हायर कर लें, ठीक है, जो एक तरीक़ाकार है मार्केट के अंदर। हम तो जितने प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं, हम अपने लोगों का लेजर अपडेट करते हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट्स को फॉलो अप करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये काम नहीं होता, ये मतलब कि पुरानी प्रैक्टिस हो चुकी है कि सिर्फ मार्केट में आओ और आके डाउन पेमेंट कलेक्ट करो, अपना कमीशन लो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उसके बाद क्लाइंट जाने और सोसाइटी जाने। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको एक अच्छी गाइडेंस आपको दे सकूँ कि आपने जिस जगह इन्वेस्टमेंट की है वो जगह कैसी है, उसका फ्यूचर वर्थ क्या होने वाली है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।